నమస్కారం, నేను మీ ప్రసాద్ అల్లమరాజు. మన పిఎస్ఆర్ యాపిల్ టీవీ ఛానల్కు సుస్వాగతం. ఈరోజు వార్తల్లో ముఖ్యాంశాలు మీకోసం. విశిష్ట నైపుణ్యం గల డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో అందుబాటు ఫీజులు, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లు, ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ సర్వీసెస్ ఫర్ శాంపుల్ కలెక్షన్. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ 9000097980 8008804014. సంప్రదించండి. యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెडिकल सेंटर, विवेकानंद नगर कॉलोनी, कुकटपल्ली, हैदराबाद. ने ये गौरव का विषय है हर देशवासी के लिए, ये गौरव का विषय है हर कांग्रेस जन के लिए। मैं जिस तरीके से इस सत्र में अपने आप को सहभागी समझ के अपने आप को जितना गौरवान्वित समझता हूँ, अद्भुत है, अकल्पनीय है, मेरे जीवन का गौरवमयी क्षण है। पर आज देश की जिस तरीके की परिस्थिति है, देश की आज़ादी में कांग्रेस जन ने देश के आम जन के साथ मिलकर देश को अंग्रेज़ों को भगाया, उससे विकट परिस्थिति आज देश के सामाजिक, आर्थिक और एक जो राजनीतिक ताने बाने के लिए है। और हर कांग्रेस जन का, हर नागरिक का दायित्व है ये कि किस तरीके से इन परिस्थितियों से लड़े। हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, जेल की सलाखों के पीछे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने परिवार नहीं देखा, अपनी संपत्ति नहीं देखी, अपना जीवन नहीं देखा। अब ये भावना हर कांग्रेसी में जगे कि आज संविधान को कैसे बचाना है, कैसे इस देश के भाईचारे को बचाना है, प्रेम को बचाना है। जो हमारी प्राचीन इतिहास है, परंपराएं हैं, हमारा जो भगवान राम का करोड़ों साल से एक सीख है, जो एक पूरे दुनिया को मैसेज है प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, उसको जिए कैसे और उसके लिए देश को तैयार कैसे करें। बीजेपी का जो राज्य पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए षड्यंत्रकारी सोच, आरएसएस बीजेपी का नफरत फैलाकर सत्ता पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, इससे लड़ने की आवश्यकता है, देश बचाने की आवश्यकता है और उसी की तैयारी है ये। मैं समझता हूँ ये गौरव का क्षण। देखिए, बापू के आदर्शों को भुलाने की एक चेष्टा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि ये संगठन का साल है। हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में, और संगठन मजबूत होगा। गांव में जाएंगे, ढाणियों में जाएंगे, वार्डों में जाएंगे, लोगों को कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी के विचारों से अवगत कराएंगे, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। और जो ये लोग बाग तानाशाही कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो मुद्दे थे देश के, उन मुद्दों से ध्यान भटका करके हिंदू मुस्लिम करके और देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो प्यार पूरे देश में बांटा है, उसको वापस ये कमज़ोर करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको हम कमज़ोर नहीं करने देंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। पूरे कांग्रेस जन को नहीं बल्कि देशवासियों को एक नया मैसेज जा रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा इस देश पे कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो जनता की समस्याओं को लेकर आगे चले, देश की सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और देश की जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो काम करे, लड़ाई लड़े, एक कांग्रेस पार्टी होगा। ये अहमदाबाद से एक नया मैसेज आएगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें ताकि देश को मजबूत करें। ये संदेश हम लेके आगे जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस सेशन से के द्वारा कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगा और देश की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आएगी। देखिए, बहुत मायने रखता है। आप देखोगे वर्तमान परिस्थिति में जैसे ही पार्लियामेंट ख़त्म हुआ, मोदी सरकार ने 50 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल का भी दाम बढ़ चुका है। एंड ये देखोगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के बदले में, बेरोज़गारी को नियंत्रण में रखने के बदले में जो टैरिफ यूएस गवर्नमेंट ने लगाया है, मोदी सरकार ने वही टैरिफ अपने जनता के ऊपर लगाया है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। अभी हाल ही में वक्त बिल पास हुआ है, उसके बाद अभी जो भी चल रहा है देश की परिस्थिति, इस परिस्थिति में ये CWC बैठक बहुत ऐतिहासिक है। एंड यहाँ पे हम लोग सारी देश के मुद्दा है उसके बारे में आलोचना करेंगे एंड जो भी रेजोल्यूशन निकालेंगे उससे देश की भलाई होगी। गांधी और पटेल की धरती है, यहाँ से क्या संदेश देश को जाएगा? यहाँ से यही संदेश जाता है कि गुजरात से ही 2029 में दिल्ली की गद्दी भी ज़रूर कांग्रेस के हाथ में आएगी। मेहनत हम लोग बहुत करेंगे एंड कोशिश करेंगे गुजरात में अच्छा करके यहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो पूरा देश भर में फैले। थैंक यू।